लोकेश जी, बाजार को कैसे देख रहे हैं? निफ्टी के उतार चढ़ाव को किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं और क्या करना चाहिए इस समय बाजार में? गुड मॉर्निंग टू यू एंड आपके जितने भी दर्शक हैं सबको। आपको याद हो 2 वीक पहले जब मार्केट ऊपर जा रहा था एंड 17,800 के करीब था, आई बिलीव आई एम द फर्स्ट एनालिस्ट जो जिसने हमने बोला था मार्केट करेक्शन आने वाला है, आप थोड़ा सा इंडेक्स में देख के ट्रेड कीजिएगा। आपको याद हो तो हमने ये चीज बात की थी। जी और जी। उस दिन मार्केट ऊपर जा रहा था, 150-200 पॉइंट निफ्टी ऊपर था और मैंने बोला था मैं आज कॉन्ट्रा कॉल लेने की कोशिश कर रहा हूँ और थोड़ा सा अभी रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा मार्केट में और एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, और वहां से हमने ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का करेक्शन आते हुए दिखा है मार्केट में। तो ये था मार्केट का ओवरव्यू लास्ट कुछ दिनों का। बट जो पैनिक था, जो सेल होना था, आई बिलीव अब ऑलमोस्ट डन हो चुका है। 2-3 दिन की और रह सकता है। आज तो बाउंस बैक है बट 2-3 दिन हमें लगता है और डाइसी रह सकता है। नेक्स्ट वीक से हम वापस नॉर्मलाइज में आ जाएंगे और वापस आपका रिबाउंड होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। एक्चुअली सर अभी लास्ट नेक्स्ट 15 दिन ना थोड़ा सा क्रूशियल होने वाला है फॉर यूएस, फॉर रशिया एंड यूके का जो वार चल रहा है उसके ऊपर भी, प्लस फेड के जो मीटिंग का आउटकम आने वाला है 2-3 दिन में आने वाला है, इन सबको देखते हुए। और यूएस में भी अभी आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा है और चाइना का लॉकडाउन का भी असर हमें देखने को मिल रहा है। रोहन सर, बाजार को कैसे देख रहे हैं? जो कल की गिरावट रही है और ये जो कुछ पिछले हफ्ते के बराबर से गिरावट रही है, ये कहीं थमती हुई नजर आ रही है या क्या स्ट्रेटेजी बन रही है निफ्टी में और बैंक निफ्टी? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि निफ्टी में जो भी बाउंस आएगा वो पोर्टफोलियो में आपके जो शेयर ऑलरेडी अपने बिल के रहेंगे, तो ये मार्केट थोड़ा सा सेल और राइज का है। लेकिन एक क्या बोल सकते हैं कि मैंने पिछले वीक में भी कहा था कि नीचे के लेवल पे सपोर्ट रहेगा, लेकिन ये मार्केट वन वे ट्रेंडिंग नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत निफ्टी की ये है कि ये मार्केट भले डाउन ट्रेंड में हो लेकिन ये ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। मतलब लोअर लेवल से बाउंस आएगा, वापस से आपको कभी किसी दिन गैप अप गैप डाउन वो सारी चीजें होगी। तो बेस्ट वे यही रहेगा अभी फिलहाल के लिए। एक थोड़ा सा लग रहा है कि मेरे हिसाब से एक जो भी बाउंस आएगा वो लिमिटेड रहेगा। मतलब नीचे में सेलिंग भी लिमिटेड है और ऊपर में बाइंग भी लिमिटेड है, तो एक रेंज में निफ्टी रहेगा। और अगर मैं इन जनरल बात करूं तो 17,000 लोअर रेंज पे और ऊपर 17,800 या 800 पॉइंट की रेंज रहेगी, उसमें शायद मार्केट थोड़ा और टाइम बिता सकता है। और उसके बाद एक अपना मेजर डायरेक्शन मार्केट बना सकता है, वो हमें तभी देखना पड़ेगा। है तो वैसे डाउन ट्रेंड में, लेकिन तभी देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी बाकी चीजों का भी निफ्टी के ऊपर असर है। लेकिन सारे लोग ये मान के चले कि कुछ समय तक हमें ये 800 से 900 पॉइंट के रेंज में मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा। एक रेंज है और एक रेंज के अंदर में किस तरफ डायरेक्शन लेगा वो समय ही बताएगा। और रोहन जी कह रहे हैं कि नजर रखेंगे हम लोग, और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं। नहीं पता कि युद्ध किस तरफ अब जाएगा, रशिया और यूक्रेन का, बाकी देश किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। हर दिन कुछ नई नई खबरें आती हैं, तो वो ठीक है कि हम सुन सुन करके कहीं यूज टू हो गए, लेकिन वो युद्ध खत्म नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है, पीस नहीं है, शांति नहीं है। तो चीजें अभी भी कहीं ना कहीं एस्केलेट ही हो रही हैं। तो केवल टाइम पास होने से चीजें हमें सुनाई देना कम होना शुरू हो जाता है कि एक चीज है कि लगता है कि अब बहुत हो गया, बोर हो रहे हैं सुन सुन करके युद्ध युद्ध युद्ध। लेकिन जहाँ पे हो रहा है वहां चीजें खराब हैं और उसके वजह से जो बाकी देशों के आपसी संबंध है वो भी खराब हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, बहुत सारे सैंक्शन, बहुत सारे इश्यूज, और उसका असर बाजार पे धीरे धीरे और बड़ा आता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग नितेश सर, बताइए बाजार कैसा दिख रहा है? और जो आपने बताया था वो तो हो गया, लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, गिरावट ज्यादातर लोगों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाजार ऐसे ही काम करता है, तो कुछ उसका उससे आप सिर्फ एक ही साइड नहीं चल सकता, ये तो तय बात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कौन एनालिस्ट हैं जो उसको समझ पाते हैं, ट्रैक कर पाते हैं, बता पाते हैं कि ये गिरावट आएगी। आपने उसको पहले से बताया। फिलहाल कैसा दिखता है सर, और ओवरऑल एनालिसिस क्या? सर अगर हम लोग निफ्टी में बात करेंगे तो कल भी मैंने मेरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया था, तो 17,100 से लेके 17,125 इसके लिए अभी इम्पोर्टेंट जोन है। लेकिन बहुत सारे शॉर्ट्स हम लोगों ने कल कट कर लिए थे क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ 17,000 का, 16,800 हमारा टारगेट था,
वहां पे टारगेट हिट होने के बाद हम लोग रुके नहीं, वहां पे काफी शॉर्ट्स हम लोगों ने कवर किए हैं। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि अभी इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हम लोग काम करेंगे। पहला हम लोगों ने आज का शॉर्ट रिकमेंड किया है 17,125 के आसपास का, 17,160 के आसपास का हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, और जो भी कुछ पोजीशंस होगा वो इंट्राडे के बेसिस के ऊपर ही हम लोग क्या करके जाएंगे, क्लोज करके जाएंगे। अभी ओवरनाइट पोजीशंस कुछ भी नहीं है। अगर मार्केट समझो ऊपर चला जाता है तो 17,400 से लेके 17,500 यहाँ से फिर से हम एक बिक वाली तेजी से देखने को मिल सकती है। तो अभी के लिए जो प्ले करना है वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर ही प्ले करे, और जो टारगेट आपको सेट करने हैं वो 80 से लेके 90 पॉइंट्स इतने ही टारगेट सेट करें। प्रॉब्लम ये होता है बड़े फॉल या फिर बड़े राइज के बाद हम लोग ख्याली पुलाव में बैठते रहते हैं कि मार्केट यहाँ से 300 पॉइंट कल गिरा था या फिर बढ़ गया था तो आज भी वैसा ही रिएक्ट होगा। वैसे नहीं करना है, क्योंकि आज भी मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बोला था कि जो भी कुछ मिलेगा प्रॉफिट पहले 5 मिनट में वो बुक करके जाओ, लेकिन कल जो लोगों ने मिस किया था वो आज लोग वो बैठे रहे वैसे ही के वैसे, और आज वो उनकी पोजीशंस लॉस में चली गई। तो वो चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखो ये जो फॉल आता है या फिर एक दिन का बड़ा राइज आता है तो कभी कभार ये होता है, तो बाकी के दिन हमें अपने स्टॉप लॉस के साथ, अपने टारगेट के साथ जो हम लोग एक्चुअल ट्रेडिंग करते हैं उसी के साथ बने रहना है। ठीक है, ये है सर। एक बार साथ ही साथ फिर बैंक निफ्टी पे क्या राय बन रही है और उसमें क्या स्ट्रेटेजी बन सकती है, कुछ है? जी सर, बैंक निफ्टी क्या अगर हम लोग देखेंगे, बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर ये 36,350 के ऊपर ये अगर चला जाता है तो इंट्राडे बेसिस के ऊपर यहाँ से एक पोजीशन हमें अपसाइड का देखने को मिल सकता है 36,350, और स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे 36,230 का। एक रीजन ये है कि HDFC बैंक थोड़ा सा मुझे यहाँ से बुलिश लग रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है। तो वो चीज देखे जैसी HDFC बैंक 1350 1352 ये लेवल इंट्राडे बेसिस के ऊपर क्रॉस कर देगा तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। ठीक है, और HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड और तीसरा शायद इन्फोसिस था सर, जो ये तीन ने मिलकर के कल की जो पिटाई है बाजार की उसका बड़ा कारण ये तीन स्टॉक्स थे। जी सर, वही कारण थे, और हम लोगों ने पहले भी कहा था कि HDFC में जो होना था वो हो चुका है। क्योंकि देखो एक चीज हमेशा याद रखना, आप जब भी कोई पॉजिटिव न्यूज आएगा और ब्रेकआउट आएगा तो कभी भी एंट्री मत करें पॉजिटिव साइड में। वो ब्रेकआउट फिर से नीचे के लेवल जो पहले के थे वो रिटेस्ट करने जरूर आता है मार्केट। आप हिस्ट्री उठा के देखो तो आपको पता चलेगा कि जब जब ऐसा कुछ मर्जर का न्यूज आया है या फिर जो भी कुछ चीजें हुई है उसके बाद वही चीजें हुई है। तो इस वजह से मैं श्योर था कि मार्केट नीचे जरूर आएगा। तो अभी के लिए थोड़ा सा शॉर्ट्स भी है वो कवर कर ले, देखो कभी कभार प्रॉफिट हजम भी करना आना चाहिए, नहीं तो ऐसा होता है कि सब कुछ चीजें अगर अपने हिसाब से चलने लगी तो एक थोड़ा सा फीलिंग आता है कि अपन ही भगवान है। तो उस वजह से आज मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉल दिया था और इसमें जो भी कुछ प्रॉफिट मिला हम लोग एग्जिट हो गए मार्केट से, तो ज्यादा कुछ नहीं है। और एक ट्रेड था वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक का, कल भी मैंने लेवल शेयर किए थे 1700 के नीचे मैंने सेल रिकमेंड किया है। तो अभी वो 1690 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है, 85 के आसपास कुछ ट्रेड कर रहा है। तो इसमें आप ध्यान रख के चल सकते हैं। शॉर्टिंग कैंडिडेट है मेरे इसमें, 1640 का टारगेट है, लेकिन लेवल से ऑलरेडी वो अभी तकरीबन 15 रुपए नीचे है, तो यहाँ पे अवॉइड करें। लेकिन जो ट्रेड रिकमेंड मैंने किया तो आपके साथ शेयर किया है मैंने। ठीक है, और वापस सर एक बार HDFC पे आप कह रहे हैं कि यहाँ से खरीदारी करी जा सकती है? जी सर, यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है जो 1400 से लेके 1430 ये रेंज में उसको लेके जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करे 1330 के आसपास, जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन करे। ठीक है, क्योंकि एक खबर भी है जो कि विश्वजीत दास जी हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक अबू धाबी बेस्ड कोई फंड है जिसने 10% करीब HDFC ग्रुप में डाला है, और शायद वो जो खरीदारी है वो आज की ये जितनी गिरावट है काफी सारा इसमें से एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो कहीं ना कहीं उसी हिसाब से जो आप टेक्निकल के हिसाब से बोल रहे हैं उसको वो फंडामेंटल्स के हिसाब से खबरों के लिहाज से भी बता रहे हैं कि शायद वो उसके चलते वापस से इसमें तेजी आ सकती है HDFC बैंक में या HDFC ग्रुप में। अब तो दोनों एक ही बात है, तो करीब करीब उसी
बास्केट की बात करें।